अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज अगर कंप्यूटर, मेडिकल साइंस या जदीद फल्कियात मौजूद न होती तो दुनिया कैसी लगती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज जिन इन्वेंशंस पर मगरिब फख्र करता है, इनकी बुनियाद मुसलमान साइंसदानों ने सदियों पहले रखी थी। वो दौर जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, तब बगदाद, करतबा और दमिश्क में इल्म के दिए जल रहे थे। आज हम बात करेंगे उन मुसलमान साइंसदानों की जिन्होंने दुनिया बदल दी और जिनके इल्म से जदीद साइंस की बुनियाद रखी गई। 8वीं से 13वीं सदी के दरमियान एक दौर आया जिसे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ये वो वक्त था जब खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद ने बगदाद में एक अजीम इदारा कायम किया जिसका नाम था बैतुल हिकमत यानी दी हाउस ऑफ विजडम। ये जगह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि एक रिसर्च सेंटर था। यहाँ दुनिया भर के साइंसदान आकर इल्म हासिल करते थे। यूनान, हिंदुस्तान और पेरिस की किताबों का तर्जुमा यहाँ अरबी में किया जाता था और मुसलमान साइंसदान इन नजरियात को आगे बढ़ाते थे। इसी दौर में ऐसे नाम उभरे जिन्होंने दुनिया की साइंस, तिब और मैथमेटिक्स का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए इनमें से चंद अजीम साइंसदानों के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी की। ये वो शख्स था जिसे आज दुनिया फादर ऑफ अलजेब्रा कहती है। अल ख्वारिज़मी ने रियाजी में एक नया लफ्ज मुतारिफ करवाया, अलजबर, जिससे बाद में अलजेब्रा बना। इसी ने जीरो यानी सिफर का तस्वुर आम किया और डेसिमल सिस्टम को मुनज़्ज़म किया। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रोग्रामिंग का बुनियादी निजाम एल्गोरिथम कहलाता है और ये लफ्ज भी अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। यानी अगर अल ख्वारिज़मी न होता तो शायद आज कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें मुमकिन न होती। अब आते हैं इब्न हैसम की तरफ, जिसे दुनिया फादर ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से जानती है। इब्न हैसम ने सबसे पहले ये बताया कि हम चीजों को आंख से नहीं बल्कि रोशनी के शुआव यानी लाइट रे से देखते हैं। इसने एक्सपेरिमेंट्स किए, मिरर्स बनाए और रोशनी की हरकत को समझाया। यही इल्म बाद में कैमरा और लेंसेज की इजाद की बुनियाद बना। जब यूरोप के साइंसदान ख्वाब में भी सोच नहीं रहे थे, इब्न हैसम ने साइंटिफिक मेथड मुतारिफ करवाया। यानी हर नजरिया तब तक सच नहीं जब तक इसे तजुर्बे से साबित न किया जाए। यही तरीका आज पूरी दुनिया की साइंसी तहकीक की बुनियाद है। तीसरे नंबर पर है इब्न सीना, जिन्हें मगरिब में एविसीना कहा जाता है। ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक फिलासफर, मैथमेटिशियन और माहिर नफ्सियात भी थे। इनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन 600 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में बतौर निसाब पढ़ाई जाती रही। उन्होंने जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों के दरमियान फर्क को समझाया और बताया कि इलाज सिर्फ दवा से नहीं बल्कि ग़िज़ा, नींद और ज़हनी सुकून से भी मुमकिन है। अगर आज दुनिया मॉडर्न मेडिसिन पर फख्र करती है तो इसकी जड़ें इब्न सीना के इल्म से निकलती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ 3 साइंसदानों पर खत्म नहीं होती। जाबिर बिन हय्यान ने केमिस्ट्री को एक बाकायदा इल्म बनाया। इसने तेजाब और अल्कोहल तैयार किए और आज की लेबोरेटरी साइंस इसी से निकली है। अल-बतानी ने फल्कियात में जमीन और सूरज की गर्दिश का दुरुस्त हिसाब लगाया। इसके मुशाहिदात बाद में गलीलियो और कोपरनिकस ने अपनाए। इसी तरह अज़हरवी ने सर्जरी के औजार बनाए जो आज भी जदीद हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जब हम जदीद दुनिया की तरक्की देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी बुनियाद उन मुसलमान साइंसदानों ने रखी थी जिन्होंने कलम से दुनिया फतह की।
وہ نہ دولت کے بھوکے تھے نہ شہرت کے، ان کا مقصد تھا علم کو انسانیت کے خدمت کے لیے استعمال کرنا۔ ہمارے نوجوان اگر ان سائنسدان کے نقش قدم پر چلیے تو دوبارہ وہی سنہری دور آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، قومیں اس وقت زوال کا شکار ہوتی ہے جب وہ اپنے ماضی کے ہیروز کو بھول جاتی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم ان عظیم مسلمان سائنسدانوں کو خراج تحسین پیش کریں اور اپنے دل میں یہ عزم کریں کہ ہم بھی علم کے ذریعے دنیا کو بدلیں گے۔